सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सो देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिस्मिल के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ आज भी हमारे जहन में उतना ही जोश पैदा करती हैं जितना जोश हमें 15 अगस्त 1947 की रात को जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय हमारे दिल में था। 15 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में तो अमर हो चुकी थी, पर हर भारतीय के नाम के आगे गुलामी शब्द को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। तब हिंदुस्तान ने महसूस किया कि उनके पैरों में बंधी बेड़ियां कट चुकी हैं। 15 अगस्त 1947 समय रात 12 बजे वो आधी रात हिंदुस्तानियों को खुली हवा में सांस लेने का न्योता दे रही थी। बेशक हमने 200 साल गुलामी में झेले हों, पर आज वो 200 वर्षों की गुलामी की थकान मानो दूर हो गई हो। 15 अगस्त वो तारीख जिसने हर भारतीय को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया, जिसने भारत में रह रहे हर व्यक्ति को आज़ादी का मतलब समझाया। पर 15 अगस्त ही क्यों? शायद ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। इसका जवाब हम आपको देंगे। दरअसल फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय चुना गया, जिस पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने की जिम्मेवारी थी। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आज़ादी मिलने की बातें हो रही थी और वाइसराय बनने के तुरंत बाद माउंटबेटन की भारतीय नेताओं के साथ बातें शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये जितना आसान दिखता था उतना आसान था नहीं, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले ही रस्साकसी चल रही थी। जिन्ना ने अलग क्षेत्र पाकिस्तान बनाने की मांग रख दी थी, जिससे भारत में अनेक जगहों पर झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने ये सोचा भी नहीं था जो आज़ादी 1948 में देने की बात चल रही थी वो 1947 में ही देने की बातें शुरू हो गई। माउंटबेटन ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त चुनी थी, लेकिन लैरी कॉरिन और डोमिनियन लेबेरियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में आज़ादी की तारीख चुनने की वजह बताई है। ये दिन मैंने यूं ही चुना था। मैं दिखाना चाहता था कि सब कुछ मेरे काबू में है। मुझे पता था ये सब जल्दी ही होना चाहिए। ये सब बातें माउंटबेटन के द्वारा कही गई थी। इस तारीख को इतनी जल्दी चुनने का कारण था जापान, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका और ब्रिटेन के सामने सेकेंड वर्ल्ड वार में हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी को अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत की आज़ादी को एक विशेष तारीख या घटना से जोड़ दिया, ताकि जब भी ये तारीख या 15 अगस्त को याद किया जाए तो इसी दिन उसके साथ दो घटनाओं को याद किया जाएगा। एक तो घटना जापान की जिसमें आत्मसमर्पण की बात कही गई है, और दूसरी भारत की आज़ादी की। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने की तारीख 15 अगस्त को चुना। जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो 15 अगस्त को दो घटनाओं को जोड़कर याद किया जाएगा। क्या ठीक 12 बजे मिली थी भारत को आज़ादी। माउंटबेटन ने पहले 3 जून 1948 को भारत को आज़ादी देने की बात कही थी, लेकिन फिर 15 अगस्त को चुना गया। इसी बात से भारत के ज्योतिषियों में खलबली मच गई। उनका तर्क था कि ये तारीख भारत के लिए शुभ नहीं है। उन्होंने 14 और 15 के बीच 12 बजे रात का समय तय किया। ज्योतिषियों ने नेहरू जी को बोला
कि आपको स्पीच 11:51 से 12:39 के बीच देनी होगी। इसी प्रकार हमें रात के ठीक 12 बजे आज़ादी मिली। लाल किले पर 16 अगस्त को झंडा क्यों फहराया गया? एक क्वेश्चन ये भी है कि लाल किले पर झंडा 16 अगस्त को क्यों फहराया गया? क्योंकि लाल किले पर 16 अगस्त को झंडा इसलिए फहराया गया क्योंकि 15 अगस्त के दिन कामकाज को लेकर नेहरू और अन्य सभी सदस्य बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो जो भारत की आज़ादी की जो कार्रवाई थी उसमें लगे हुए थे। इस प्रकार 15 अगस्त की रात को झंडा लाल किले पर न फहराकर इंडिया गेट के ऊपर फहराया गया था, क्योंकि इंडिया गेट अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था और ये इंडिया गेट सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे 90,000 के करीब हुए शहीद की याद में ये बनाया गया था और उसके ऊपर उसके ऊपर इनके नाम भी लिखे गए थे। लाल किले पर 16 अगस्त को नेहरू जी के द्वारा झंडा सुबह फहराया गया। उसी दिन आसमान से अच्छी सी बारिश हुई और बारिश के बाद इंद्रधनुष ने अपना जलवा बिखेरा। जब इंद्रधनुष ने अपना जलवा बिखेरा तो सभी भारतीयों को लगा कि आसमान के अंदर हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि हमें ठीक 12 बजे आज़ादी क्यों मिली, माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना और लाल किले पर 16 अगस्त को झंडा क्यों फहराया गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।